अब शनाख्ती कार्ड्स लेट्स सपोज बन गए, जी जी। ट्रांसजेंडर वाला, एक्स जेंडर वाला, वट एवर जो भी बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अपने एक इल्म में इजाफा करने के लिए पूछना चाह रही हूँ कि क्या उनका वोट मर्दों वाली वोटर लिस्ट में ऐड होगा या औरतों वाली वोटर लिस्ट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बट आई वांट टू नो दैट कि जैसे मर्दों की या औरतों की अलग से लाइन्स होती हैं, अलग से पोलिंग बूथ होते हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, अब देखिए ना कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मर्दों वाली लाइन में तो नहीं जा सकते, मर्दों वाली लाइन में जाएंगे तो वो वोटिंग करेंगे, बुलिंग करेंगे और ऐसी नाजेबा हरकत ना चाहते हुए करेंगे और करते होता भी है। अगर वो औरतों वाली लाइन्स में चले जाएंगे तो औरतें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो हेजिटेट करती हैं और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खड़े होना, बात करना नहीं पसंद करती। तो उसका क्या सलूशन आप लोगों ने सोचा? जैसे कि बहुत सारी इस्लाहात नाफिज हो गई हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स हम आए दिन देखने में आती हैं, लेकिन अभी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आईडी कार्ड के हसूल के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि मैं इस वक्त एक बहुत अहम और बड़े इदारे में मौजूद हूँ जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है, और इन अदर वर्ड्स अगर यूं कहा जाए कि जिस इदारे के बगैर किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत में आईनी और जमहूरी निज़ाम बरकरार रखना मुश्किल क्या नामुमकिन भी हो सकता है। तो जी हाँ, आप ठीक समझ रहे होंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। सबसे पहले मैं और मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हम लोग दिली तौर पर मशहूर हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला ओहदेदारान और आला जिम्मेदारान लोगों ने हमें इनवाइट किया, हमें मदऊ किया और हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि आज हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ड्यूरिंग इलेक्शन, ड्यूरिंग वोटिंग जो मसाइल दरपेश होते हैं उसका कोई मुमकिना हल निकालेंगे और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर सकें। और मजीद इसमें अवेयरनेस सेशन होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जो कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से हमारी ऑल पूरे पाकिस्तान की ट्रांस कम्युनिटी तक थ्रू सोशल मीडिया इंशाल्लाह ताला पहुंचाया जाएगा। तो मजीद तमहीद को शॉर्ट करते हुए हम आते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर खुशहाल ज़ादा साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, और मिस हुदा अली गौहर जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब। और मेरे बाएं जानब मौजूद हैं मिस्टर शबीर खान साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब। तो सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तो अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है हम खुशहाल ज़ादा साहब से करेंगे और हम जानेंगे कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातचीत से और इनके नॉलेज से कैसे आप और हम मुस्तफीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमें मौका दिया कि हम अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इम्पोर्टेंट जो हमारे आजकल बहुत बड़ा एक नेशनल इशू बना हुआ है, जी जी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है तवज्जो कर रहा है कि इस पे आप यहाँ पे तशरीफ लाए और इस पे बात करने के लिए हमें मदद किया। जी सर, वेलकम वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं और मेरी कम्युनिटी और मेरे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि क्या पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर को मुल्क के बाकी शहरियों की तरह अपने वोट के इस्तेमाल और हक राय दही हासिल है? जी हाँ, बिल्कुल। जो आईनी पाकिस्तान है और जो हमारा इलेक्शन एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन के या हमारे इलेक्शन को बेसिकली डील करते हैं, उसमें आईनी तौर पे या हमारे कानून की तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तमाम के राइट्स इक्वल है, वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, वो अपना वोट रजिस्टर भी कर सकते हैं, बहैसियत उम्मीदवार वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे बल्दियाती हो
चाहे जनरल इलेक्शन हो। हम्म। तो इसमें तो कोई ऐसी है नहीं। दूसरे के जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्रॉम द बिगिनिंग यानी इस पे यानी इसको प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि किस तरह जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको इंक्लूसिव बनाया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का है, हमारे जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स है या जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, उनको किस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस में लाया जाए। तो ये ऑलरेडी हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक गोल है कि इनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें हम। सबसे पहले उनके रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो इलेक्शन कमीशन को जो कोशिश करनी पड़ रही है नादरा के साथ, वो उनकी प्रायोरिटी पर है, उनके लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो एज ए कैंडिडेट, एज ए उम्मीदवार, कानून में ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, उनकी इक्वल राइट्स है सब किस तरह। तो उसके लिए भी कमीशन ट्राई कर रहा है, कि कोशिश कर रहा है, और इनके एफर्ट्स है कि वो आके उम्मीदवार के तौर पर भी कंटेस्ट कर सके और इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल सके। एज वेल एज सर, वो जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो पास हुआ है असेंबली से, उसमें भी तो राइट टू वोट का हक हासिल है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक और मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस मिल जाता है कि राइट टू वोट का जो हक है वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन के पास भी मौजूद है। बिल्कुल, ये उनके पास है। हमारे आइन के अंदर फिर हमारा जो इलेक्शन एक्ट है उसमें स्पेसिफिकली हमारे पास एक सेक्शन 48 है जो कि ट्रांसजेंडर के एनरोलमेंट के हवाले से बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल मेजर्स उठाने हैं कि उनके अगर एनरोलमेंट में कोई मसला आ रहा है तो नादरा के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके जो ट्रांसजेंडर के एनआईसी की हुसूल में उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो ये बाकायदा हमारे सेक्शन का और हमारे इलाका का बाकायदा एक हिस्सा है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है उस कंटेस्ट में बात कर रहा है और काम भी कर रहा है। सर, आपकी बात से बात मुझे याद आई कि आपने कहा कि एनआईसी के हसूल में भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट करता है, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है मेन, वो तो आईडी कार्ड की एक हसूल है ना, कि आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आप वोट कास्ट कर सकेंगे। तो जैसे कि बहुत सारी इस्लाहात नाफिज हो गई हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स हमारे दिन देखने में आती हैं, लेकिन अभी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आईडी कार्ड के हसूल के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट कर सकता है? बिल्कुल, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2016 से हमारे एक इलेक्टोरल ग्रुप जो है एक्टिवेट है, जो जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल ग्रुप कंस्टिट्यूट किया गया है सूबा इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, चारों सूबा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर, उस पर वो काम कर रहे हैं। उनमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, आपके जो एक्टिविस्ट है उनको मदऊ किया जाता है, बाकायदा मेंबर है उस ग्रुप के। तो अपने इशू लाते हैं अपनी कम्युनिटी के, उनको बाकायदा हम हाईलाइट करते हैं, और आगे जो कंसर्न इदारे हैं जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जितना कमीशन कर सकता है तो वो उनके साथ टेकअप करते हैं। जिस तरह नादरा है तो बाकायदा वहीं पे अलहदा से उनके लिए कोई डेस्क बनाना, उनको फैसिलिटेट करना या उनके लिए MRV अरेंज कर लेना, ये कमीशन कर रहा है। और मुख्तलिफ जो हमारे जो NGOs है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रोसेस में, हमारी इस कोशिश में, और इसको आगे जो एक्सटेंड करने में हम इस पे काम कर रहे हैं। बाकी जो मतलब आपके नादरा को ऐसी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हदायत जारी कर रहे हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डोर टू डोर जाके फैसिलिटेट करें? जी बिल्कुल, ये हम उनको यानी जस्ट लाइक मोबाइल वैन, यानी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए, जितना वो हो सकता है, जितना की पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की या जो रूल्स है, जो कवानीन है उसके अंदर रहते हुए वो फैसिलिटेशन दे रहे हैं। इसके लिए हमारी ये तमाम कोशिशें जो है इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ है कि इनको ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर किया जाए। लेकिन अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है एज ए वोटर वो लिंक है आपके NIC के साथ। जब तक NIC नहीं बनता तो उस वक्त वो रजिस्टर वोटर नहीं हो सकता। बिल्कुल, लिहाजा उसमें जो इश्यूज आ रही है इस कम्युनिटी को कि वहाँ पे वल्दियत का इशू है, बस फैमिलीज में जो है ना वो नहीं करते उनको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें गुरु का जो एक प्रोविजन लगा गया है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसमें जब तक ये इश्यूज जो है ना रिजॉल्व नहीं होते, NIC के ऑब्टेनिंग में, इसके हुसूल में उनको इस कम्युनिटी को प्रॉब्लम रहेगी। और जब ये एक मरतबा इनकी इनरोलमेंट हो जाए, यानी जब वो NIC सर्विस डेटाबेस में आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इलेक्टोरल का हिस्सा बन जाता है। तो सर यही तो बात है ना कि वो प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व होंगी? जो कम्युनिटी के एंड से प्रॉब्लम्स हैं वो तो हम जो एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, वो तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एंड से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कौन सॉल्व करेगा? उनके लिए देखें, इलेक्शन कमीशन तो अपना गिवन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए काम कर रहा है। बिल्कुल, कमीशन की तरफ से ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशनरी एटीट्यूड नहीं रखा गया कि जी हम उनके रजिस्ट्रेशन नहीं करते। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है हमारा एज ए वोटर वो लिंक है विद NIC।
जब तक एनआईसी नहीं बनता, लिहाजा वो वोटर लिस्ट में नहीं आ सकते। एनआईसी के बनने में हमारा यहाँ तक हमारी तक वो है कि नादरा के साथ हम हमारे कोऑर्डिनेशन है कि वो मैक्सिमली यानी जो ट्रांसजेंडर है इस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें। वो हम कम कर रहे हैं उस पर, और जितना यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हमारा एक लिजाम रहता है। सर एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था, बात थोड़ी लंबी हो गई कि क्या नादरा को ऐसी कोई समरी पेश की गई है लाइक जैसे अब माइनॉरिटीज के लिए या स्पेशली एजेड डिसेबल कम्युनिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि आए दिन नादरा को बहुत सारी ऐसी समरीज पेश की जाती हैं कि आप इनको डोर टू डोर जाके भी आप वोट कास्ट करने के लिए इलेक्शन के दिनों में फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन के दिन में वोट नहीं बनता। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जब तक कि शेड्यूल जारी हो जाता है उस वक्त वोट नहीं बनता। उससे पहले आपको अपना वोट जो है 8300 पे आप चेक करें। बल्कि आप लोगों को भी चाहिए अपने कम्युनिटी के अंदर कि जिनका कार्ड बन चुका है वो अपना वोट स्टेटस मालूम करे 8300 पे अपना एनआईसी सेंड करके। बाकी जो हमारा जो इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप है, जहां जहां आपको कार्ड के हुसूल में कोई इशू आ रहा है, आपको चाहिए कि उस फोरम पे उसको हाईलाइट करें कि इस नादरा के आप इसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो हम फिर जो है उनके साथ वो टेकअप कर सकते हैं कि ये आपको फैसिलिटेट कर ले। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं हम अपनी मिस हुदा अली गौहर साहिबा की तरफ। और मिस हुदा अली गौहर साहिबा से मैं एक बहुत प्यारा और मासूमाना सा क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगर एक ट्रांसजेंडर पर्सन इंतहाबी अमल का हिस्सा बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आईने पाकिस्तान और हमारे जो कवानीन है वो इक्वली राइट्स देते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी कि वो इंतखाबी अमल में जो है वो हिस्सा ले सकें। और किसी तौर भी ऐसी कोई भी कदगन नहीं है जिसको हम कहते हैं कि जिससे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के जो हुकूक हैं स्पेशली इंतखाबी अमल में शमूलियत के वो कर्ब होते हो या वो मतलब उनको एक्नॉलेज ना किया जाता हो। तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारी एफर्ट्स हैं ऐसी जिनमें हम इनकरेज करते हैं, जैसा कि बात हुई जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन विंग है इस्लामाबाद में भी प्रोविंशियल लेवल पे भी जो कि काम करता है इंक्लूजन के लिए, शमूलियत के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी और अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है हमारे ऐसे तबकात जो कि इंतखाबी अमल में जिनकी बहुत ज्यादा एक्टिव शमूलियत नहीं है उसके लिए। तो इंतखाबी अमल में शमूलियत बिल्कुल ट्रांसजेंडर पर्सन्स कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो। सेकेंडली 18 साल से जायद उम्र हो, ठीक है, यानी 18 साल से कम उम्र के ना हो, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नादरा का जो है वो उनके पास मौजूद हो और ज़हनी तौर पर माजूर ना हो, फिर चाहे वो मर्द हो औरत हो या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जो है वो दर्ज हुआ हो तो अपना हक राय दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वोट कास्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं और इसके अलावा इलेक्शंस कंटेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसमें कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, लोकल गवर्नमेंट, ये जितने भी सीट्स हैं इन पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस हुदा अली साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बातें की और हमारे नॉलेज में इजाफा किया। आज से पहले ये बातें हमारे इल्म में नहीं थी। अब मैं आ रही हूँ शबीर खान साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन के। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा शोबा या ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसजेंडर के इंतखाबी या आईनी हकूक के लिए काम करता हो? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का एक पूरा विंग इस मकसद के लिए तश्कील दिया गया है जिसको हम जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन विंग कहते हैं, जो कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है बल्कि चारों सूबाई इलेक्शन के दफातर में भी मौजूद है, जिसका बुनियादी मकसद खवातीन, ख्वाजा सरा, माजूर अफराद और जो हमारे मजहबी अक़लियतों के अफराद है इनको इंतखाबी अमल के दायरे में लेके आना है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी सरबराही एक खातून ही कर रही है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो खातून है और ये चारों सूबों में मौजूद है। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि हमारा जो इलेक्शन का अमल है ना सिर्फ आज़ाद, साफ और शफाफ हो बल्कि इंक्लूसिव भी हो, इनमें तमाम अहल अफराद आए और इसका हिस्सा बने और वोट करें। थैंक यू सो मच शबीर साहब। अब हम आएंगे वापस दोबारा खुशहाल ज़ादा साहब के पास। इनसे दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये कि
क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है या कोई ऐसी कमेटी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मिलके काम करती हो या जहां पर ट्रांस कम्युनिटी के नुमाइंदे और उनको दरपेश मसाइल पेश करके और ईसीपी के साथ मिलके एक स्टेक होल्डर के तौर पे उनके मसाइल का हल तलाश करें? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह शकील साहब ने वो बात की, हमारा एक पूरा विंग है सेंट्रली और प्रोविंशियल लेवल पे हमारा इलेक्टोरल ग्रुप बनाया गया है, जो कि 2016 से इस पे अमल कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है, जो एक्टिविस्ट है, जेंडर के हवाले से जो सीएसओस काम कर रही है, तो उसमें वो हमारे साथ मेंबर्स हैं बाकायदा। उसकी मंथली हम मीटिंग कराते हैं। इससे मतलब जो इश्यूज है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सर बेसिकली उसका सॉरी टू मकसद से क्या वो बिल्कुल फेयर ट्रायल है? नहीं, असल में वो एक किसी को प्लेटफॉर्म है। फेवरिज्म तो नहीं दिया जा नहीं, रहा प्लेटफॉर्म में? उसमें ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसमें जो एक्टिविस्ट है सर उनको मैंने डालें। एक्चुअली इसलिए पूछा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं 2012 से एज एन एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ, बट मुझे आज से पहले इस प्लेटफॉर्म का नहीं पता था। नहीं, असल अभी में मुझे अभी बैठे बैठे ठीक है। अब देखिए, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यानी उसके मेंबर बनाने में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए, उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें यानी अगर हम तमाम को डाल दें, जो कि बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो बॉडी है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से उनमें एक लिमिटेड नंबर, लेकिन जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा काम होगा सबकी ना? कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। वो डिसेबिलिटी एक वर्किंग ग्रुप है हमारा, यानी जेंडर एंड डिसेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। तो वो हाईलाइट करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के आप लोगों का इश्यूज है कि एनआरसी को कैसे हासिल करते हैं, उस पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह जो है, जो डिसेबल्ड है उनको जो जो इश्यूज आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उसमें हाईलाइट होती है। और जो उनके लिए अप्रोप्रिएट फोरम्स है, उनके साथ शेयर किए करते हैं हम। कमीशन के साथ भी शेयर होते हैं, जिस तरह हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रोविंशियल लेवल पे, उनके साथ भी। नादरा के पार्ट पे अगर कोई इशू है, इवन नादरा की जो नुमाइंदगान है उनको भी मदऊ किया जाता है उसमें, उनकी जब मीटिंग्स होती है, तो वो बिल्कुल आमने सामने उनके साथ शेयर हो जाती है कि भाई नादरा के पार्ट पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो तो बहुत ये जरूरी है ना, बहुत ज्यादा। तो मतलब ये इसी पर्पज के लिए प्रोवाइड किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी रजिस्ट्रेशन को हम इंश्योर कर ले, और उनकी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उनको इंक्लूसिव कैसे हम बना सकते हैं। इसमें जैसे सर ने बताया है कि उसमें नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, और आपने जैसे बताया कि तमाम लोग, असल में उसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि जो नुमाइंदगान हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मौजूद हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो फर्दर अपनी कम्युनिटी में जाके मजीद आगे अवेयरनेस दें लोगों में। उसमें ये कि वो आगे और मजीद जो एक्टिविस्ट जो थोड़े मजीद ग्रास रूट लेवल पे काम करें, उनको वो अवेयरनेस देते हैं, वो फर्दर अपने सर्कल में जाते हैं। इस तरह से इसकी वर्किंग नीचे तक जाती है ग्रास रूट लेवल पर। तो ये हमारा मकसद है। और जैसे सर ने कहा कि सभी लोगों को नहीं लिया जा सकता, लेकिन आपके साथ कमिटमेंट है कि आपको इंशाल्लाह सर ने अभी ही इनविटेशन जो है वो दे दिया है। उसका क्या मतलब, अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है? मतलब check and उसमें balance देखिए, कैसे होता एक तो ये होता है चेक एंड बैलेंस। उसमें ये किया जाता है कि उसकी रेगुलर मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें शामिल हैं, वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कोई डाटा शेयर करते हैं, कोई वीडियोस, कोई पिक्चर्स, या बताते हैं कि हमने ये सेशंस कंडक्ट किए, ये मीटिंग्स कंडक्ट की। तो ये शेयरिंग होती है। उसमें एक्शन प्लान्स भी बनते हैं, और ईसीपी इस्लामाबाद से ही, बल्कि वो हमारे पास टेम्पलेट्स एक्शन प्लान्स के आते हैं, जिसमें साल भर का जो है वो लिखा जाता है कि कौन से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन सी एक्टिविटीज जो है वो कर रहे होंगे। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल की जैसे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसमें जैसे पंजाब की अगर हम बात करें तो 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। वहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो तमाम जिलों में काम करते हैं, और उनकी सरबराही में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज जो है वो बनी हुई हैं, और ये भी तकरीबन 2012 से ये काम कर रही हैं। और इनके मेंबर्स अगेन, एक तो हमने जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप की बात की जो कि प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पर है। जो डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, और इनके अंदर हमारे पास नुमाइंदे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के, लोकल गवर्नमेंट के, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के, फिर मीडिया के भी लोग उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये फिर वोटर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए उसमें डिसेबिलिटी के भी मेंबर्स हैं मौजूद। तो ये सब मेंबर्स फिर मंथली मीटिंग्स करते हैं,
और अपना चॉक आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स बयान करते हैं और उनके फिर सॉल्यूशंस पर काम किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या किया जाए आगे फर्दर। तो जैसा कि आपने हमें आगाह कर दिया कि इस्लामाबाद और सूबाई सतह पर जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन विंग है जो कि इलेक्टोरल राइट्स के लिए काम करता है। अब हमें साथ साथ आप ये भी बताती चलें कि ट्रांसजेंडर अपने वोट की तफसीलात जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, वोट की तफ़सीलात जानने के लिए इलेक्शन कमीशन की एक सर्विस है जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रही है। बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उससे वो और ट्रांसजेंडर अगर कोई अपना वोट जो है उसकी तफ़सीलात जानना चाहे, तो हमारी मैसेज सर्विस है 8300। 8300 पर आप आईडी कार्ड नंबर जो है वो मैसेज करें विदाउट हाइफ़न्स और आपको रिप्लाई आ जाता है, आपकी वोटर डिटेल्स आ जाती हैं, तो उस पर फिर तमाम और मालूमात ये जो मिल जाती सर्विस है। है ये किसी भी मर्द, औरत, ख्वाजा किसी जी, भी ये लेवल के सबके लिए लिए सबके लिए इक्वल है। और बल्कि इस सर्विस के लिए इलेक्शन कमीशन को अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है माशाअल्लाह। और इसको काफ़ी सराहा गया है। और शबीर खान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिलफ़र्ज़ मैंने अपना मकान और पता तब्दील कर लिया, तो क्या मैं अपना वोट भी तब्दील करवा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप कर सकती है और इसका ये है कि कानून के मुताबिक आप अपने वोट को सिर्फ़ 2 पतों पर ही ट्रांसफ़र करवा हाँ, सकते हैं, तब्दील करवा सकते हैं। मतलब 2 से 3 पे हम नहीं जा सकते। 2 से 3 पे नहीं जा सकते कानून के हुँ, मुताबिक या तो आप अपने वोट को आर्ज़ी पते पर हुँ। या मुस्तकिल पते पर ट्रांसफ़र पॉइंट करवा टू बी सकते नोटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम लिमिट है कि कितनी टाइम आप चेंज कर सकते हो। इससे मुराद ये है कि जब जो आपका जो एड्रेस होता है शनाख्ती कार्ड पे आजकल 2 ही एड्रेस होते हैं, या तो आपका मुस्तकिल पता होता है या आपका अर्ज़ी पता होता है। बिल्कुल। अगर आपने मूव कर लिया, अपना मकान चेंज कर दिया, किसी और सिटी में चले गए, तो आप अपने वोट को या तो जो अर्ज़ी पता है उस पे रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या अपने मुस्तकिल पते पर करवा सकते हैं। इन 2 एड्रेसेस के अलावा आप कानून के मुताबिक तीसरे पते पे कोई हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड पे अगर एड्रेस चेंज करवा दें, तो आप फिर चेंज करवा सकते हैं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का जो लेकिन वेबसाइट वो तो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा ना हाँ, आईडी शनाख्ती कार्ड कार्ड चेंज चेंज करना। हो जाए तो फिर वोट भी आपका उसी एड्रेस पे चेंज हो सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्म 21 पड़ा है और हमारे जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफातर है या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफातर है, वहाँ से भी आप फॉर्म 21 ले सकते हैं और उसको पुर कर लें और उसको उसी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराएँ। तो उसके बाद आपका वोट भी आपके दिए गए पते पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर जाते-जाते हमें एक और सवाल का जवाब देते जाएँ कि अगर एक ख्वाजा का वोट सिरे से बना ही नहीं हुँ। और ना ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वो कैसे अपना नाम का इंदराज करवा सकते इसके लिए बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हैं? अच्छा। ज़रूरी है कि आपका वोट तभी रजिस्टर हो सकता है जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाए। तो हुँ, आप सबसे पहले ये कर लें कि अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएँ और हुँ, शनाख्ती कार्ड बनवाते वक़्त आप जब फ़ॉर्म फिल करते हैं तो उसपे देखिए आपसे पूछा जाता है कि आप अपने वोट को किस पते पे रजिस्टर करना चाहते हैं। फ़ॉर्म हुँ, जब आप फिल करते हैं तो या तो अपने वोट को आप आर्ज़ी पते पे रजिस्टर पहले मैंने ज़िक्र किया या मुस्तकिल पते पर रजिस्टर करवा सकते हैं। हुँ। तो जब आप ये अमल पूरा करेंगे, जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, तो आपका वोट भी अपने दिए गए पते पर रजिस्टर होगा। सर तो शनाख्ती कार्ड का तो हमने अभी बात की ना थोड़ी देर पहले कि शनाख्ती कार्ड जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स तो आ गई हैं लेकिन अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि उनके शनाख्ती कार्ड्स नहीं बन रहे। अच्छा सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसे इक़दामात किए हैं जिसमें ट्रांस कम्युनिटी को कोई फैसिलिटेट किया जा सके, उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा की जा सकें या उनको कोई सहूलियात दी जा सकें, कोई पोलिंग बूथ, कोई रो, कोई लाइन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की थर्ड कैटेगरी में अलग की जाए? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जब आप अपने अमले को तरबियत देता है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं अपने पोलिंग स्टाफ को, तो उनको आगाह किया जाता है कि इंतखाबी कवानीन 2017 के मुताबिक जो ट्रांसजेंडर का वोट है, वो तरजीही बुनियादों पर कास्ट किया जाएगा। और इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं होगी कि किसी ट्रांसजेंडर को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोकें या उनकी हक़ रायदही के इस्तेमाल में रुकावट बने। इसके साथ-साथ वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी का अमला होता है, लॉ एनफोर्समेंट के लोग होते हैं और उनको भी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सख्त ताकीद की जाती है कि किसी ट्रांसजेंडर वोटर को
पोलिंग स्टेशन के दाखिले में कोई भी रुकावट ना हो और कोई नाजेबा रवैया इख्तियार करने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। और ये सारे अहकामात और जो इंस्ट्रक्शंस है ये हम अपने अमले को एक ट्रेनिंग मैनुअल या हैंडबुक देते हैं, उस उनमें भी उन तमाम बुक्स में भी दर्ज होती है ताकि वो इंश्योर कर ले कि ट्रांसजेंडर एक पुरअमन और एक फैसिलिटेटेड माहौल में अपने वोट का इस्तेमाल करे। सर थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बट आई वांट टू नो दैट कि जैसे मर्दों की या औरतों की अलग से लाइंस होती हैं, अलग से पोलिंग बूथ होते हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, अब देखिए ना कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मर्दों वाली लाइन में तो नहीं जा सकते, मर्दों वाली लाइन में जाएंगे तो वो वोटिंग करेंगे, पोलिंग करेंगे और ऐसी नाजेबा हरकत ना चाहते हुए करेंगे और करते होता भी है। अगर वो औरतों वाली लाइंस में चले जाएंगे तो औरतें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो हेजिटेट करती हैं और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ खड़े होना, बात करना नहीं पसंद करती। तो उसका क्या सॉल्यूशन आप लोगों ने सोचा? इसी चीज का मैंने जिक्र किया कि हमारा जो सिक्योरिटी का अमला होता है या जो हमारे पोलिंग अमला होता है, इनको ट्रेनिंग में ये सारी बातें बताई जाती है। सर वो तो किसी भी जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते ना, हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। कानून की रूह से हाँ। या इखलाकन कह रहे हैं वो तो किसी भी जेंडर को। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो मैं एक अलग से पोलिंग बूथ या एक अलग से रो या अलग से लाइन की बात कर रही हूँ कि अच्छा, वो मर्दों या औरतों वाली लाइंस में ना खड़े हो। मैं पर्सनली मैं ना मर्दों वाली लाइन में खड़ा होना पसंद करूंगी, ना मैं औरतों वाली लाइन में खड़ा होना पसंद करूंगी। मेरी अपनी जाती बात है ये। अब इसी तरह मैं इसमें बात करूं। हाँ, लेकिन इसमें जहां तक इसका पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन कायम करने की बात है, फिलहाल जो हमारा एसओपी है, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस का जो कवानीन है, वो मेल फीमेल और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन हम उन पोलिंग स्टेशन को कहते हैं जहां पे मेल फीमेल दोनों की बूथ कायम की गए हो। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो हम बूथ कायम करते हैं, बेसिकली आप लोग की जो क्वेश्चन है कि हमें अलहदा लाइन जो है ना, बिल्कुल आप लाइन, अगर आपके वोट किसी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है तो आप लाइन अलहदा से बना सकते हैं। लेकिन जहां तक बूथ कायम करने की बात है या पोलिंग स्टेशन की, फिलहाल वो प्रोविजन नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आप मुख्तलिफ फोरम पे आप अपनी बात टेकअप कर सकती है। जहां तक आपकी यानी हमारे पास जो वोटर लिस्ट है वो अभी 2 कम्युनिटी बेस पर है, यानी मेल फीमेल, यानी उनके जो जेंडर वाइज जो हमारा सेग्रीगेशन है। अब अगर आप कह रही हैं कि हमें रिफ्लेक्ट किया जाए तो उसके तौर पे सर देखिए ना जो कम्युनिटी है, डिसेबल्ड कम्युनिटी या माइनॉरिटीज को हम देखते हैं आए दिन बहुत सारी समरियां ऐसी देखने में सुनने में आती हैं कि उनको प्रिविलेज दी जा रही है, यानी कि उनको इवन के डोर स्टेप पे भी जो डिसेबल्ड पर्सन है, मैंने सुनने में मेरे आया था, अब अल्लाह वाली ये बात सच है कि झूठ है, कि आप उनको डोर स्टेप पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला जाके उनका वोट कास्ट करवा सकता है। जी बिल्कुल, देखें जहां तक आपका ये है कि ये जो ट्रांसजेंडर उनको फैसिलिटेट किया जाए पुलिस स्टेशन पे, वो अलहदा रो बना सकते हैं, कतार बना सकते हैं, ठीक है। उनके लिए बाकायदा जो पोलिंग स्टाफ है, देखिए पुलिस स्टेशन जहां तक देखें अलहदा से पुलिस स्टेशन या बूथ का अभी तक प्रोविजन नहीं डाला गया कानून में। इसके लिए कवानीन में तब्दीली करने की जरूरत होगी। इसकी वजह यह है कि हमारा जो इलेक्टोरल है वो जेंडर मेल फीमेल वाइज है। अब आगे जो पोलिंग स्टेशन होगा वो अभी फिलहाल हमारे पास 3 कैटेगरी जो आप क्या समझते हैं होना चाहिए ये? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मुख्तलिफ फोरम पे जो है ना आप लोगों ने बात करनी होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने कवानीन बनाने होंगे। और देखे इलेक्शन कमीशन जो है विद इन द गिवन फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए काम करता है। अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट देता है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। जब तक उन कवानीन में तब्दीली नहीं लाई जाती, क्योंकि इसके आगे जो पोलिंग स्टेशन है उसमें भी आपको उस कैटेगरी वाइज आपको फिर बनाना पड़ेगा। फिर जो रिजल्ट हम बनाते हैं फाइनली उसको भी फिर एक 3rd कैटेगरी डालनी पड़ेगी, जो कभी फिलहाल हमारे पास मेल फीमेल के कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो उसमें बहुत तब्दीली। बाकी जहां तक अभी करंटली यानी जो मौजूदा फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो यही है कि हम डायरेक्शन इशू करते हैं स्ट्रिक्टली तमाम पोलिंग स्टाफ को कि इनको मैक्सिमली आप फैसिलिटेट करें। जहां तक आपने डिसेबल की बात की, तो फर्स्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में जो हमारा 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है इसके सेक्शन 93 के तहत हमने डिसेबल्ड को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी है। वो लोग जो ट्रेवल नहीं कर सकते, डिसेबल्ड वो लोग जो कि जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो बाकायदा पोस्टल बैलेट, इससे पहले जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट और वो लोग जो सिक्योरिटी
या जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको हम एंगेज करते हैं पुलिस स्टाफ के तौर पे, उनको ये प्रोविजन अवेलेबल थी, या जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से बाहर रह रहे हैं। अब इस मर्तबा इन्होंने, और जो लोग जेल के अंदर है प्रिजनर्स है, अब जो डिसेबल्ड है जो चल नहीं सकता उनको प्रोविजन दिया गया है, ठीक। लेकिन अभी जो ट्रांसजेंडर के हवाले से पोस्टल बैलेट के अगर आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हो वो नहीं है फिलहाल कवानी। जी बिल्कुल ठीक है। मिस हुदा, आपसे मैं ये बात जानना चाहूंगी, लेट्स सपोज कि मुझसे कोई गलती होगी फॉर्म फिल करते हुए, या कवायद मेरे दुरुस्त नहीं है, उसमें मैं करेक्शन कैसे कर पाऊंगी? जी बिल्कुल, अगर आपका वोट रजिस्टर्ड है और उसमें कोई कवायद में कोई गलती है, वोटर लिस्ट में जो आपका वोट दर्ज है उसकी कवायद में गलती है, तो उसको आप दुरुस्त करवा सकते हैं। फॉर्म 23 होता है इस मकसद के लिए हमारा, कवायद की दुरुस्तगी के लिए, जिसमें मुख्तलिफ तरह की कोई नाम की कोई गलती हो गई, थोड़ी बहुत आपसे फिलिंग में कोई गलती हो गई, तो उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। और ये फॉर्म 23 जो है ये इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ecp.gov.pk, वहां पर भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मुख्तलिफ जो जितने भी हमारे इजला हैं, उनके दफातर में भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर में। और आजकल क्योंकि हमारी जो इलेक्टोरल फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश हो चुकी है, और मजीद वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वसूली सेंटर्स बने हुए हैं तहसील लेवल पे, वहां पर से भी फॉर्म लिया जा सकता है। तो ये सारे फॉर्म्स वहाँ मौजूद हैं और वहां से लेकर आप फिल कर सकते हैं और वापस वहां पर जमा करवा सकते हैं। सर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे देखने सुनने वालों को जाते जाते कोई अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम देते चलें। मेरा इलेक्शन कमीशन का, बेसिकली इलेक्शन कमीशन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि जितनी भी कम्युनिटीज है जो कि जिनके रिप्रेजेंटेशन कम है या जिनको रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए कोशिश करे और कर रहा है। इसके लिए जिस तरह ये वर्किंग ग्रुप की मैंने बात की, डीवेक हमारी कमेटी है वो भी एक्टिवेट है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस तरह आप एक अवेयरनेस के हवाले से काम कर रही है। तो मेरा ये है रिक्वेस्ट है, ये पैगाम है तमाम से, रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करे, अपने एनआईसी बनवाए। जब एनआईसी बन जाती है तो ऑटोमेटिकली वो डाटा हमारे साथ शेयर किया जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्टर्ड वोटर बन जाते हैं, सब्जेक्ट टू कि उनके थोड़ा सा हम एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं और वो फिर हमारे वोटर लिस्ट पे आ जाती है। फिर ये है कि पोलिंग के दिन आप बिल्कुल जरूर जाए और इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का एक बाकायदा, क्योंकि ये आपका अगर एक आपका राइट दे रहा है आइन कि जी आप रजिस्टर हो और आप एक सिटीजन बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसका फर्ज फिर ये है कि आप इन मुख्तलिफ मौके पर जाके अपना फराइज भी अदा करें। तो पोलिंग प्रोसेस जो हमारा है, जो भी चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, उसमें आप जाके वहां पे वोट भी डालें। लेकिन आपके जरिए से मैं आपकी जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं कि आप अपना जो पैगाम है ये इसको ट्रिकल डाउन कर ले, तमाम लोगों तक पहुंचाए कि जी किस तरह एनआईसी बनाई जाती है, किस तरह वोटर बनता है, किस तरह आपने कास्ट करना है वोट। इस पे हम अवेलेबल है, हमारे लोग अवेलेबल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग और अवेलेबल इसमें है। किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो हम आपसे कोई भी सहूलियत बिल्कुल ले बिल्कुल आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकती है। हमारी तरफ से हमारे जो गिवन लॉ है, हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर है या ये कम्युनिटी का है या जो है वो खवातीन का, हम बिल्कुल तमाम हमारे लिए इक्वल है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमारा आज का एपिसोड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मूरत टीवी की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की खसूसी मुलाकात और ये सेंसिटाइज सेशन, ये अवेयरनेस सेशन यकीनन अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम। तो नाजरीन, आपके भी कोई सवालात हों और हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो मुझे देख रही है और सुन रही है पूरे पाकिस्तान से, आपकी कोई गुजारिशात हों, आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको अरेज कर रहे हो आप, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंशाल्लाह वेरी सून नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा इन्हीं लोगों के साथ और इन्हीं बहन भाइयों के साथ नेक्स्ट किसी और प्लेस पे। तो इंशाल्लाह उसका हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, इनसे कोऑर्डिनेट करके आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे फैसिलिटी। आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मजीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई ऐसी काविश के साथ। अल्लाह निगहबान।
अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।